नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। काफी दिनों से इलेक्टोरल डिस्क्रिपेंसी को लेकर मुद्दे फिर से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके रीजंस तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा है दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शंस। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ये इलेक्शंस पास आ रहे हैं, देश भर में लोग और एक्सपर्ट्स इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर चिंता में है। इन्हीं टेंशंस और कंसर्न्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पिटीशंस फाइल की गई हैं, जो ईवीएम और इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज करती है। तो आइए एक एक कर इन पिटीशंस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुनना भी चाहता है या फिर हर बार की तरह उन्होंने इन केसेस को डिसमिस कर दिया है। शुरुआत करते हैं पहले केस से, जिसे एडवोकेट डॉक्टर खेम सिंह भट्टी ने फाइल किया है। ये एक रिव्यू पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2, 2024 के ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। इस ऑर्डर में आपको याद होगा कि 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई थी, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को मिली रुपीस 16,518 करोड़ को कॉन्फिस्केट करने की प्ली डिसमिस की गई थी। इस पिटीशन में ये आर्गुमेंट किया गया है कि रुपीस 16,518 करोड़ का फंड सिर्फ डोनेशन नहीं था, बल्कि ट्रांजैक्शंस थी जो क्विड प्रो क्वो को इन्वॉल्व करती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट डोनर्स के बीच में बेनिफिट्स एक्सचेंज किए गए। पिटीशन के मुताबिक टोटल 23 पॉलिटिकल पार्टीज ने 1210 डोनर्स से लगभग रुपीस 12,516 करोड़ रिसीव किए थे और इनमें से 21 डोनर्स ने रुपीस 100 करोड़ से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और तो और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी ये डिटेल शेयर की हैं, जो स्कीम के मिसयूज और डोनर्स को अनड्यू एडवांटेजेस मिलने पर सवाल उठाती है। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि यूनियन, दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट नंबर 2 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिस्पोंडेंट नंबर 3 को डायरेक्ट किया जाए कि इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू स्कीम के तहत मिले अमाउंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ ही एक कमेटी फॉर्म करने की डिमांड की गई है, जो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर हो और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके डोनर्स के इलीगल बेनिफिट्स को इन्वेस्टिगेट करे। ऑल्टरनेटिवली टैक्स एग्जम्पशंस का रीअसेसमेंट और पेनल्टीज इम्पोज करने का भी सजेशन दिया गया है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर क्या फैसला लिया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया है और कहा है कि एलिगेशंस क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स पर एजम्पशंस पर बेस्ड हैं और कोर्ट को रॉबिंग इंक्वायरी करने के लिए नहीं कहा जा सकता। कोर्ट का मानना था, दिस कोर्ट entertained a batch of petitions challenging the constitutional validity of statutory provisions embodying the electoral bond scheme and consequential amendments which were made to diverse statutes. The only remedy for challenging such legislative changes lies in the invocation of the power of judicial review. आगे कोर्ट ने नोट किया that these allegations involving criminal wrongdoing on the other hand are of a such distinct nature where recourse to the jurisdiction of this court under Article 32 of the Constitution should not be taken as a matter of the course particularly in view of the remedies available in the law. दर्शकों को याद दिला दूं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एक ऐसी ही पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा था कि पिटीशनर के पास ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट फोरम गवर्निंग क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर आर्टिकल 226 के अंडर। पिछले साल भी 15 फरवरी को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, कंपनीज एक्ट 2017 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को अल्ट्रा वायरस और आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन डिक्लेयर किया था। बाद में कॉमन कॉज वर्सेस अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इंक्लूडिंग डॉक्टर भट्टी 4 पिटीशंस फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 32। इन पिटीशंस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के थ्रू कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई थी, ताकि क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स बिटवीन पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट डोनर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। हालांकि इस साल भी कुछ ऐसी ही डिमांड्स अब कोर्ट्स में दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक केस तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर ही चुकी है, जैसे कि हमने अभी सुना। वैसा ही एक और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने मंगलवार को आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन पर सुनवाई की थी जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स के माइक्रो कंट्रोलर्स या बर्न्ड मेमोरी की चेकिंग और वेरिफिकेशन की मांग करती थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पिटीशन को अब 11 फरवरी तक डेफर कर दिया है। टॉप कोर्ट का ये ऑर्डर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा फाइल की गई एक प्ली पर आया है, जो ईवीएम की कंप्लीट वेरिफिकेशन, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि VVPAT के साथ मांग कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ADR की एप्लीकेशन पर हियरिंग ली, जिसमें ADR ने पिछले साल 26 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया, जो ईवीएम्स की बर्न्ड मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्शंस देता था। लेकिन ADR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा। एप्लीकेशन में लिखा गया है,
The purpose of the directions passed by this court was to ensure that there is no malicious software and to allow a candidate and his representative to access the burnt memory in presence of the expert engineers of the manufacturers of EVMs. The absence of any standard operating procedures for checking of burnt memory blatantly disregards the directions passed by this court. एप्लीकेशन एडवोकेट प्रशांत भूषण के थ्रू फाइल की गई है। इसमें यह भी ऐड किया गया है दैट द विलफुल नॉन कंप्लायंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ द डायरेक्शंस पास्ड बाय दिस कोर्ट शोज रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सब्जेक्ट द बर्न्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम एनी स्क्रूटनी व्हाटसोएवर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक सिमिलर पिटीशन हरियाणा असेंबली पोल्स के सेकंड पोजीशन पर आए कैंडिडेट द्वारा लास्ट मंथ फाइल की गई थी जो वही प्रेयर डिमांड करती थी। मनिंदर सिंह का रेफरेंस दिसंबर में फाइल की गई करण सिंह दलाल की पिटीशन की तरफ था जो हरियाणा असेंबली पोल्स के एक फॉर्मर 5 टाइम लेजिस्लेटर थे। हियरिंग के दौरान एक और लॉयर अल्जो के जोसेफ ने कोर्ट को बताया कि एक और आइडेंटिकल पिटीशन अनिल कुमार के द्वारा भी फाइल की गई है जो अभी लिस्टिंग का वेट कर रही है। बेंच ने डायरेक्ट किया कि दोनों पिटीशंस करण दलाल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अनिल कुमार को एडीआर की एप्लीकेशन के साथ 11 फरवरी को लिस्ट किया जाए। एडीआर की एप्लीकेशन में सिंबल लोडिंग यूनिट को ईवीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से के रूप में चेक करके उसे वेरीफाई करने की डिमांड की गई है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से बर्न्ड मेमोरी के ओरिजिनल कंटेंट को डिलीट ना करने के लिए जब तक चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आपने देखा कि कैसे कोर्ट रूम का माहौल अब इलेक्टोरल कंसर्न से गूंज उठा है। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से ईवीएम वीवीपीएटी और इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पर घेरे हुए है। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या इन इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करने में कुछ कर पाएगा या नहीं। टू नो अबाउट दिस कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्ट रूम बैठ का ब्रेक डाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।